हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। आप लोगों का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग का क्लास कंटिन्यू चल रही है। जो अगला क्लास किसी का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसका क्लास 3 दिनों से कंटिन्यू चल रही विद्यार्थी। ये चौथा क्लास है आपका पार्ट 4 में। आपका एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 7.1 हो रही है, जो कि आज पूरा तरह से समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगी, वीवीआई रहेगी, जो एग्ज़ाम में पूछने वाली रहेगी, मैं आप सबको बता के जाऊंगा। तो लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी। चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रही है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना के समदृश्य है। ठीक है, कोई एक्स अक्ष है। जब भी एक्स अक्ष कहेगा तो वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में आप लोग को, जब भी एक्स अक्ष कहेगा तो वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष का बिंदु का मान क्या हो जाएगा? x, 0 हो जाएगा। वाई अक्ष कहेगा तब सर तो x हो जाएगा 0। जब वाई अक्ष कहेगा तो x 0 और वाई जैसी रहेगा। अगर वाई अक्ष कहता है तो आपको x 0 और वाई का वाई हो जाएगा। इस प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, याद रखना कि क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या देगा कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना समदृश्य हो। क्वेश्चन चेंज भी कर सकती है। तो आपको याद रखना होगा कि एक्स अक्ष जब भी कहेगा तो वाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष कहेगा तो x 0 वाई के वाई रह जाएगी। क्लियर? चलिए समझ गए होंगे। तो हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष पर समदृश्य कह रहा। समदृश्य का इस प्रकार फिगर बनता है विद्यार्थी, याद रखिएगा। समदृश्य इसी का होते हैं। ठीक है, और इसको ओ बिंदु, इसको पी बिंदु, इसको क्यू बिंदु हम लोग मान लेते हैं। यही समदृश्य का फिगर होता है विद्यार्थी। ठीक है, चलिए ओ बिंदु, पी बिंदु और क्यू बिंदु। ओ बिंदु को मान मैंने देख लिया, x, 0 हो गया। लेकिन ये पी बिंदु उसको मान लेते हैं और इसको हम लोग क्यू बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, चलिए 2, -5 हो जाएगा आपका पी बिंदु और -2, 9 हो जाएगा आपका क्यू बिंदु। विद्यार्थी क्या समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल आया होगा आप लोगों को, है ना? चलिए यहाँ तक अब हम लोग क्या निकालना है? समदृश्य निकालना है, यानी कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना का समदृश्य है, तो निकालना। तो यानी कि एक्स का मान ही निकलेगा यहाँ पर। एक्स का मान निकलेगा यहाँ पर x, 0, तो एक्स का मान ही निकलेगा जी, निकलेगा। हम लोग निकालते हैं ओपी। ओपी बराबर बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे? बीच की दूरी। आप लोग को दे चुके हैं बीच की दूरी का सूत्र। आप लोग को विद्यार्थी x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर दे रखें सूत्र। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 हम लोग मान लिए। ठीक है, चलिए x1 कितना विद्यार्थी? x1 आपका x है विद्यार्थी, x लिख दीजिए। x2 कितनी है? 2 है सर, 2 रख दीजिए आप के होल स्क्वायर। y1 कितना विद्यार्थी? तो y1 आपका 0 है, 0 रख दीजिए। y2 कितना है आपका? -5 माइनस ये माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर x -2 के होल स्क्वायर और यहाँ पर 5 के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसको काम पूरा कर लेते हैं ढंग से। ये स्क्वायर, ये 5 × 5 = 25। हम लोग ओपी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है, हाँ जी, हम लोग माने ओपी को फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ से ओ क्यू। क्या निकालेंगे? ओ क्यू निकालेंगे। अंडर रूट, यही बीच की दूरी का सूत्र लगेगा, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी x1 है, y1 है,
इसको x2 मान लिया और इसको y2 मान लीजिए। ठीक है, चलिए x1 कितने विद्यार्थी, x1 आपका विद्यार्थी x है, x2 कितना है तो आपका -2 है, तो माइनस सूत्र का माइनस माइनस प्लस, क्लियर। y1 कितना विद्यार्थी, y1 आपका 0 है, 0 रख दीजिए। y2 कितना है 9 है, 9 रख दीजिए, क्लियर। हाँ जी सर, चलिए x + 2 के होल स्क्वायर, ये 9 ही आएगा, है ना। अब x + 2 के होल स्क्वायर 9 81, इक्वेशन इसको हम सेकंड मान लेते हैं। फटाफट यहाँ तक आप नोट कर लीजिए जब तक हम इंक इसमें डाल लेते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर यहां से हम लोग x का मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, तब आंसर आपका ज्ञात हो जाएगा। हो गया होगा मेरे हिसाब से, आप लोग का देख लिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए फटाफट, ज्यादा बेटर करेगा, है ना। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड को बराबर करते हैं, ठीक है। या तो आप लिख सकते हैं OP = OQ, ये भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, तो कुछ भी लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर, है ना, जिसे लिख सकते हैं हम लोग OP = OQ, है ना, ये भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको भी लिख सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट ये है अंडर रूट यानी OP x - 2 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। ये आपका सेकंड इक्वेशन x + 2 के होल स्क्वायर 81। अब यहां तक क्लियर होगा, मैंने बराबर किया। अब यहां पर क्या करेंगे, रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, या नहीं करिएगा तो स्क्वायर करके भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हम रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। x - 2 के होल स्क्वायर + 25 बराबर x + 2 के होल स्क्वायर + 81, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या करना है, अब यहां से इसको सूत्र को तोड़ना है, तो a - b पर तोड़ दीजिए इसको, और इसको a + b पर तोड़कर आप बना लीजिए, है ना। चलिए यहां पर हम इसको कर देते हैं काम, थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा तो आप बता दीजिएगा। 25 x + 2, या तो हम यहाँ डायरेक्ट तोड़ के लिख दें, जगह मेरा बचेगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, है ना। 25 के 25 लिख दिया जाए। फिर इसी प्रकार a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab + 81, ठीक है। चलिए x के x², 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x, 25 के 25, x का स्क्वायर, 4 का 4, 2 दूनी 4x + 81, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। ये +x इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो कैंसिल होगा, कैंसिल कर दिया जाए यहां से, क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर x को एक तरफ कर लो, संख्या को एक तरफ कर लो, यानी कि x वाला पार्ट को एक तरफ और संख्या वाला पार्ट को एक तरफ करना है, ठीक है। ये -4x है, ये प्लस में आएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, और ये 81 है, और ये +4 है, ये माइनस में जाएगा 4, ये प्लस से इधर जाएगा, है ना, -8x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस में प्लस में, ये घटेगा, तो 81 25 को घटा दो आप, है ना, तो ये 11 में से 5 जगह 6, ये बचेगा आपका 7 में से 2 जगह 5, यानी कि ये हो जाएगा 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, प्लस माइनस माइनस, यानी कि x का मान -7। अब यहाँ पर आ जाएगा
-7, 0 पर क्या हो गया, ये बिंदु क्या है आपको दिया गया। ठीक है, तो यही कमी था x का मान निकालना, जो आपको x का मान निकाल कर दिखाया। ये आपको सूत्र अलजेब्रा वाला याद रखना विद्यार्थी। a प्लस बी का क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है सर। और a माइनस बी के होल स्क्वायर, आप ये भी याद रखना, ये सब सूत्र आपको आएगा सेट करने के लिए, तो आपको फाइनली याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थी, तो क्या आप लोग को समझ में यहाँ तक आ गया? स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बेहतरीन तरीका से मैंने समझाया विद्यार्थी, आप बेहतरीन तरीका से समझ भी गए होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम अरेंज करते इसे। सेवन क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, 8 क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करते हैं। एट क्वेश्चन क्या कह रही है उसको ध्यान से हम सुनेंगे। पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। बस आपको क्या किया, चेंज कर दिया, y का मान ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन 8 नंबर, ठीक है, कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके लिए बिंदु P2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी के बीच की दूरी 10 मात्रक है। एनसीईआरटी बुक से विद्यार्थी, एनसीईआरटी, ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक से मिलाइएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने 7 क्वेश्चन बनाया था वो क्वेश्चन भी रिवाइज कर लीजिएगा आप। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो आप उसे नोट कर ही लीजिएगा। या तो एक्स अक्ष पर दे देगा या तो वाई अक्ष पर दे देगा, अब निकालने कह देगा आपको ज्ञात करिए एक्स का मान या तो वाई का मान। ठीक है, तो आप उसको जो मैंने क्वेश्चन 7 बताया अभी इसके पहले, वो आप उसे वीवीआई कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा बढ़िया से तरीका से। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन इसको वीवीआई कर लीजिए, इसको भी क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है तो फाइनली पूछेगा ही। ठीक है, चलिए, कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु दिया गया है P और Q। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से P है, थोड़ा फिगर हम इधर बनाते हैं, क्या स्पेस मिलेगा बनाने के लिए। P बिंदु है, अब P से लेकर Q बिंदु है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी आपका दिया है 10 दिया, 10 मात्रक दिया है। ये मतलब मात्रक याद रखना, मीटर समझते होंगे आप लोग, इसे 10 से रखिएगा, इकाई समझते होंगे 10 इकाई के लिए। ठीक है, चलिए, P का मान दिया है
2 कॉमा आपका -3 और आपका क्यू का दिया है 10 कॉमा वाई दिया। ठीक है विद्यार्थी, चलिए आपको समझ में आ गया। फिगर से मैंने बताया आप लोग को पी का मान दिया है और क्यू बिंदु का बीच की दूरी दिया आपका 10 मात्रा। चलिए तो इसी का निकलेगा पी के ऊपर सूत्र पर यानी कि बीच के दूरी पर बीच की दूरी पर इसको x1, इसको y1, इसे x2, इसे y2 मान लिया जाए। ठीक है, चलिए x1 पुट कर लिया जाए, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब यहाँ पर पी क्यू का मान कितना दिया है, 10 दिया है, 10 पुट कर लिया जाए, यहाँ पर 10 यहाँ पर पुट कर लिया जाए। x1 कितना दिया है, x1 आपका 2 दिया है, पुट किए। x2 कितना दिया है, 10 दिया है, 10 रख दो, है ना। y1 कितना दिया है, y1 आपका -3 दिया है। y2 कितना दिया है, y दिया है। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से सबको। 10 का 10, ये घटेगा तो -5 आएगा, है ना। -5 नहीं आएगा, -8 आएगा, यही तो था। हाँ, -8 ही आएगा। चलिए अब यहाँ पर प्लस ये -3 माइनस वाई के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए रहने दीजिए इसको। अब दोनों ओर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर इंग्लिश में लिख सकते हैं बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग, है ना, बोथ साइड स्क्वायर, है ना। चलिए दोनों ओर कर दिया जाए, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देगा, ये 10 10 100 हो जाएगा ना। ये 8 8 64 हो जाएगा और ये -3 इतना के स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, चलिए ये 64 आ जाएगा प्लस से माइनस में, -3 माइनस वाई बचेगा ये होल स्क्वायर। ये घटेगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 बचेगा ना। देख लेते हैं घटा के, 100 में से 64 को, 10 में से 6 जगह 36 यानी कि 36 बचेगा। 36 बच गया, ये -3y के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा दिखाई नहीं देगा होगा तो ऊपर कर लेते हैं हम लोग, 36 का 36 -3 इतना, है ना। ये स्क्वायर आ जाएगा इधर रूट में, प्लस माइनस हो जाएगा। जब भी स्क्वायर आएगा याद रखना, जब भी यहाँ पर से आ जाएगा तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है विद्यार्थी, चलिए इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा सर। देखिए यहाँ पर एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है विद्यार्थी इसको। ठीक है, एक बार प्लस में लेते हैं 6, फिर -3y इतना, ये आपका 6, ये माइनस में प्लस में आ जाएगा, -y यानी 9, तो 9 कैश में आ जाएगा, प्लस कैंसिल होगा प्लस माइनस में, तो आ जाएगा y का मान -9। एक दूसरा हो जाएगा, माइनस में प्लस में लिया तो एक बार माइनस में लेंगे संख्या को। ठीक है, -6 ले लिया, -3 -y, ये -6, ये आ जाएगा प्लस में, माइनस इतना, -3, आइए माइनस कैंसिल करिएगा तो y का मान आपका 2 गया। y का मान कितना आया, 2 का मान आया y का, 9 और कितना आया, 3 आया। तो आपको y का मान यहाँ पर 2 गो है इसका, तो आपका ये आंसर हो जाता है विद्यार्थी। ठीक है, चलिए इसे भी नोट कर लीजिए फटाफट, इसको भी वीवीआई कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा 2025 बोर्ड में विद्यार्थी, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी देने वाले हैं विद्यार्थी 2025 बोर्ड में, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसे नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग 7.2 में प्रवेश कर जाएंगे।
नहीं, 2 क्वेश्चन है, 9 और 10 है। चलिए 8 तो मैंने कर दिया। चलिए इसको नोट कर लिए तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं, इसे अरेंज कर लें। हाँ जी सर, चलिए फिगर ड्रॉ करके बनाइएगा विद्यार्थी एग्जाम में, ठीक है, आपको नंबर पूरा में पूरा मिलेगा। ये सब 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है, बीच की दूरी निकालने के लिए एकदम पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको याद रखना, कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको कई क्वेश्चन आ जाती है, ठीक है। और अभी से आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जो प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन बैंक वाली, वो जाके खरीद लीजिए आप लोग, उसको प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा बेटर करेगा आपको। नौवां क्वेश्चन ध्यान में रखना है, यदि यदि Q 0,1 बिंदुओं P है 5, -3 और R x, 6 से समदृश्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात करिए, और दूरियां निकालना है इसका, QR की और PR भी ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन ये दोबारा भी फिर से पूछा समदृश्य वाला, तो क्वेश्चन समदृश्य वाला कभी कभी 5 मार्क्स में भी एग्जाम में पूछ देता है, तो आप याद रखिए, आप इसको बनाने के लिए सीख जाइए, ठीक है विद्यार्थी। चलिए हाँ जी क्या कह रहा है, यदि Q बिंदु है, Q बिंदु मान लिया जाए इसको, Q बिंदु है यहाँ, यहाँ से समदृश्य बनाया गया 2 बिंदु को, जो Q है तो ये P है और ये R है ना। चलिए हाँ तो Q और PR भी ज्ञात करिए। देखते हैं कैसे निकलता है, यहाँ पर x का मान तो निकालना ही है ना। चलिए देखते हैं, अब यहाँ से भी बीच की दूरी निकालना होगा जोड़ के मुझे, PR का मान कह रहा था, है ना। तो यहाँ पर Q का मान कितना दिया, 0,1 दिया, ये लिख देते हैं। अब यहाँ पर P का मान दिया है 5, -3 दिया। अब यहाँ पर R का मान दिया है x, 6 दिया ना। हाँ चलिए निकालते हैं हम लोग, पहले QP निकालते हैं, QP निकाल देते हैं, है ना। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलिए QP बीच की दूरी पर ही बनेगा, x1 -x2 के होल स्क्वायर, y1 -y2 के होल स्क्वायर। x1 कितना है, x1 आपका 0 है, रख दिया जाए। x2 कितना है आपका 5 है, y1 कितना है 1 है, y2 कितना है -3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए ये माइनस के माइनस हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये 4 के होल स्क्वायर, 5×5 = 25, और कुछ गलती तो नहीं हो रहा ना, x का मान यहाँ से निकलेगा ना, हाँ चलिए
चलिए 5 5 25, 4 चौके 16 दोनों जोड़ दीजिएगा। 6 5 11 और 3 1 4 1, 2 1 3 1 4। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हम लोग, यानी कि क्यूपी आया मेरा इतना। सेकंड सेकंड भी हम लोग यहीं कर लेते हैं। कहाँ? क्यू आर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थी। चलिए यहां से भी हम लोग इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x1 कितना है? x1 आपका 0 है। x2 कितना है? x है। y1 कितना है? 1 है। y2 कितना है? 6 है। माइनस एक्स के होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 के होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 5 5 25। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड आया तो फर्स्ट सेकंड को हम लोग निकाल लेंगे। पहले एक्स का पहले मान निकालते हैं आराम से। हम लोग एक्स का मान निकालते हैं। तो जैसे लिखे थे हम पिछले अभी तुरंत जस्ट इसका पिछले क्वेश्चन में 8 नंबर में, उसी प्रकार लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर, या तो लिख सकते हैं हम लोग क्यूपी बराबर क्यू आर। ठीक है। चलिए हाँ, ये 40 इतना है हमारा क्यूपी 41 बराबर कितना है आपका? ये एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब स्क्वायर से स्क्वायर का रूट से रूट कैंसिल करते हैं। मैंने पिछला क्लास में भी किया, यानी पिछला क्लास में अब तुरंत किया था ना? हाँ जी किए थे। बराबर 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये 41 ये 25 आ जाएगा प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ घटेगा ये, तो ये 11 में से जाएगा 5 तो 6, ये बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर आ जाएगा आपका रूट में, तो एक्स का मान आ जाएगा आपका 2 गो, यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि 16 का वर्गमूल होता है 4, तो आपको एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, तो एक्स का मान प्राप्त हो गया। लेकिन इसने बोला कि क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना है, दूरियां। तो क्यू आर निकला क्या यहाँ पर? हाँ जी सर, क्यू आर कितना निकला? ये निकला क्यू आर, है ना? तो क्यू आर निकालने के लिए आपको यहाँ पर मान पुटअप करना होगा। यहाँ पर ये जो आया क्यू आर, एक्स का मान कितना आया? 4 आया, पुट कर लो, है ना? तो क्यू आर निकल जाएगा आपका लंबाई विद्यार्थी, क्योंकि निकालने का है तो निकालना तो पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर, तभी तो फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स का मान कितना है विद्यार्थी? तो सर आपका एक्स का मान आपका आया है 4 आया, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 करिएगा, 16 और 25 कितना होता है? 41, यानी कि आपका इसका आ गया है क्यू आर का 41 और क्यू पी का भी था 41। सर इसका पी आर का भी निकालने का था ना? हाँ जी, पी आर का भी निकालने का था, तो पी आर का भी निकाल दिया जाए यहाँ से। x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम लोग इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x1 कितना है? x1 कितना है? तो 5 है। x2 कितना है? x है सर, है ना? चलिए होल स्क्वायर होगा ना? हाँ जी, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब y1 कितना विद्यार्थी? y1 आपका है सर, अब यहाँ पर तो x का मान आ गया था, तो हम क्यों रखें? हम यहाँ तो x का मान आ गया था ना, 4 रखते हम लोग, तो निकल जाएगा आराम से। आप 4 आ गया तो 4 रख दो, क्यों हम जाएंगे करने उल्टा सीधा? 4 आएंगे तो 4 से हम निकाल देंगे जल्दी हम, है ना? प्रोसेस फिर लंबा हम क्यों करे जाएं? y1 कितना आया? y1 आपका -3 है, y2 कितना है? 6 है, होल स्क्वायर। ये कितना बचेगा आपको? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -9 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 9 81, यानी कि हो जाएगा 91। तो 91 हो जाएगा इसका, यहां से इसका दूरी 91 दूर में। बस यही निकालना है। एक बार फिर समझिएगा मैंने निकाला पहले क्यूपी जो समीकरण फर्स्ट माना था, फिर मैं निकाला क्यू आर, समीकरण सेकंड हो गया था, फिर समीकरण फर्स्ट सेकंड को बराबर किया तो एक्स का मान प्राप्त हुआ। एक्स का मान जैसे प्राप्त हुआ, इसने बोला था कि क्यू आर भी निकालना है, तो क्यू आर का समीकरण इतना था,
तो इससे आया था x का मान हमारा समीकरण फर्स्ट सेकंड को बराबर करने पर, तो मैंने x का मान पुट किया तो ये आया था √41। तो QR का मान तो ज्ञात हो चुका था, लेकिन PR का भी निकालने कह रहा था, तो PR का भी सूत्र बीच की दूरी पर मैंने निकाला। आपको मैंने यहाँ से यहाँ PR का निकल गया, तो आपको जो मान यहाँ पर दिया है मैंने पुट किया तो 91 आया √2। ये आया आपका PR का मान विद्यार्थी। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बड़ा ही शानदार है। और इसको भी आप VVI कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है। चलिए इसे अरेंज करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिए क्या? चलिए वेरी गुड, कर लिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ एक क्वेश्चन इसमें लास्ट होगा, जो कि आज इसका समाप्त हो गया पूरा तरह से, बढ़िया से समाप्त। चलिए इसका आपका लास्ट है 7.1 लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ठीक है, चलिएगा ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग सीख जाइए बढ़िया से, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट ही है। कह रहा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदृश्य हो, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिया है ये क्वेश्चन, आपको पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा भी तो 5 मार्क्स में पूछेगा विद्यार्थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग माइंड में। ठीक है, ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तो आपको बनाना है इसको। ठीक है विद्यार्थी, सभी को ध्यान में रखना होगा और सभी को इस चीज को प्रैक्टिस करना है। जो भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड में शामिल होने वाले हैं वो कृपया करके इस पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए हम फिगर पर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए बिंदु है x और y। ठीक है, समदृश्य है, इसको O बिंदु, इसको P बिंदु, इसको Q बिंदु। ठीक है, चलिए अब P बिंदु का मान 3,6 मान लिया जाए और ये दिया -3,4 दिया। ठीक है, चलिए हाँ हम निकालते हैं पहले OP निकाल रहे हैं, x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। x1 कितना, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलिए ठीक है, x1 कितना है, x1 आपका x है, x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर, y1 y2 6। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान लीजिए यहाँ से। अब निकालिए आप OQ निकाल रहे हैं। OQ निकालने के लिए x1 y1 x2 y2, x1 कितना है x है, और सूत्र लिख देते हैं x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। x1 कितना विद्यार्थी, x1 आपका है सर x है और
x2 कितना है आपका -3 है, तो माइनस माइनस प्लस। y1 कितना है, तो y है, और y2 4 है। इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट सेकंड क्या करते हैं, पहले बराबर करते हैं। समीकरण या तो लिख सकते हैं OP बराबर OQ, वही बात हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये आपका OP है, इसको बराबर कर लिया जाए। x प्लस 3 y माइनस 4, ठीक है। स्क्वायर से यानी रूट से रूट कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab करना पड़ेगा विद्यार्थी इतना आपको। फिर इसी प्रकार इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, माइनस 2ab, क्योंकि इंक थोड़ा सा नहीं चल रहा तो मैं आपको इंक भरता हूँ। ये आप यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए, पहले जल्दी से करिए आप नोट। चलिए ये ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 3 6x, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर 6 6 36, 6 दूनी 12y, उसी प्रकार एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर 3 3 9, 2 2 6x। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर 4 4 16, अब यहाँ पर माइनस 4 दूनी 8y। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो आप, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दो आप। अब देखो क्या करना है, एक्स और वाई को पार्ट को एक तरफ करना विद्यार्थी, एक्स और वाई को पार्ट को एक तरफ करना है। क्या बोल रहे हैं हम, एक्स और वाई को एक तरफ करना, ठीक है, और संख्या को एक तरफ करना, ठीक है। चलिए ये -6x है, अब यहाँ पर 12 है, और एक कोई नहीं। अब यहाँ से लेते हैं माइनस, ये प्लस में आ जाएगा 8y, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा इतना, ठीक है। संख्या ये है 9 है, 16 है, और कोई है संख्या में, 16 में और कोई संख्या नहीं है। ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस में, और कोई है, ये प्लस चल जाएगा माइनस में, और कोई है नहीं विद्यार्थी। थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, नजर नहीं आएगा, ठीक है आप लोग, इसीलिए हम ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ से हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट, एक्स यहाँ पर -6 माइनस तो -12x, ये आपका दूसरा था काम, ये दूसरा काम है, नीचे से जा रहे हैं हम लोग ऊपर लिखें, ठीक है विद्यार्थी, जगह नहीं है इसके कारण। ये आपका -4y, यहाँ पर देख लीजिए ये कैंसिल होगा, आइए 36 में से 16 घटेगा तो -20, हाँ -20। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं, -4 कॉमन तो चरती 12 है ना, y माइनस माइनस कैंसिल, 4 5 20, 3x प्लस y बराबर 5। ये आपका संबंध स्थापित हुआ, तो आपका आंसर ये हो गया। x और y का संबंध दिखाने का मतलब ये हुआ कि संबंध यानी x और y को एक साथ दिखाने को कहते हैं हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। तो याद रखना, x इक्वेशन क्या कर रहे थे, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना और इतना दिया था, समदृश्य है, तो आपको निकाल के मैंने दिया। तो अब फाइनली आपको याद रखना होगा विद्यार्थी, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। अगर आप सूत्र को ध्यान से नहीं रखिएगा या
तो आपसे कैसे बनेगा, समझ रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला अलजेब्रा वाला, बीजगणित वाला आपको सूत्र को याद रखिए, तब जाके इसमें क्योंकि यूज है। अभी तो आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या पता ए प्लस बी के होल क्यूब भी आ जाएगा आगे क्लास में। आगे जो चैप्टर पढ़ना 7.2, तो आपको पढ़ना है तो आपको करना होगा। तो आज के लिए मैं इतने रखते विद्यार्थी। लव यू सबको, लव यू बाय। और इसको क्लास को शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लव यू सबको बाय।